क्लासेस मात्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का, जो प्रवीण सर के द्वारा बनाया गया है, जो मध्यकालीन भारत, प्राचीन और आधुनिक भारत तीनों का प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। तो प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ऑप्शन दे रखा है कि लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी, जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। वर्ष 1920 में कलकत्ता सत्र में लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बने एवं मदन मोहन मालवीय 1909, 1918, 1932 और 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न पे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल या ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन डी। अहमदाबाद मिल हड़ताल, यह हड़ताल मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह मूर्ति पूजा का विरोधी था, यह अनेक धर्मों का समन्वय था, यह मानव अस्तित्व पर बल प्रदान करता था। अब दे रखा है ऑप्शन की केवल एक सही है या केवल दो सही है या एक और दो सही है या एक और दो तीनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों सही है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थता किसने की थी। तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, सरोजिनी नायडू, B.R. अम्बेडकर या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन ए। एवं M.R. जयकर ने, यानी ऑप्शन बी, यानी इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थता की थी। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हेनरी लुइस, विवियन डेरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और ये 1817 में किया था। अगला प्रश्न, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे। नरेंद्र देव से, अच्युत प्रवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है यह वक्तव्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन ए। और ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। राजेंद्र प्रसाद 1939 में, सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष बने एवं उस समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की सहायता से पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर अध्यक्षता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, सबसे पहले कौन सी घटना घटित। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन सी, क्योंकि ये 1927 में हुआ था। उसके बाद दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एवं गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के अंतिम चरण में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, विदेशी तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के मूल में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, प्रेस एवं साहित्य का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आदि कई तत्व थे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जगत नारायण, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चिमन लाल, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे एवं यह कमेटी 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित एक समिति थी एवं इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास एवं पुपुल जयकर थे। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में, कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1872 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शस्त्र अधिनियम, ऑप्शन डी, क्योंकि ये युग्म गलत है। भारत शस्त्र अधिनियम 1878 में लागू हुआ एवं भारत शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में एक प्रमुख कार्य भारत शस्त्र अधिनियम था एवं इस अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक के बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यवहार करना एक दंडनीय अपराध बन गया था। तो अगला प्रश्न, किस वायसराय को सर्वाधिक जगत में ओवेन मेरेडिव की संज्ञा प्रदान की गई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन ए। इसने प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जनवरी 1877 में करवाया था तथा इससे महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्रिक उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक और ना दो, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन बी, यही सही स्टेटमेंट है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, न कि रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? एहो हुम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एहो हुम, ऑप्शन ए। महासचिव एवं संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के कारण बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लाला लाजपत राय, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी,
राम मनोहर लोहिया, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। एवं इनकी बुक भी है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न, सिख सॉरी गाइस, गुरुओं के सही क्रम को सजाएं। गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, या इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक, जो कि ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, 1 3 4 2 2 1 4 3 या 1 4 3 2 1। अब इसमें मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले गुरु अंगद, फर्स्ट में ये था, दूसरा में गुरु अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद गुरु अर्जुन देव। यानी कौन सा फुट बैठेगा? गुरु अंगद 1 हो गया, गुरु रामदास 4 हो गया, उसके बाद अमरदास, यानी इसका सही कुट बैठेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर कासिम, शाह आलम II, प्रयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी। एवं अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा, और टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर, पान का पत्ता, कमल और रोटी, बाज और तलवार, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कमल और रोटी, ऑप्शन सी। क्रांति का प्रतीक रूप में विद्रोहियों ने प्रयोग किया था। क्रांति के प्रतीक के रूप में विद्रोहियों ने प्रयोग किया था। एवं इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। एवं 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक तक चला एवं 1858 के मध्य में दबा दिया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गृह शासन आंदोलन में कौन संबंधित थे? CR दास, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन सी। गृह शासन आंदोलन या होम रूल आंदोलन जिसका स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1870, 1875, 1885, 1890 या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875, ऑप्शन बी। एवं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो बम्बई में की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन बने? इहो हुम, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। एवं बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी। एवं बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, VD सावरकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सलीमुल्लाह खान, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली, या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सलीमुल्लाह खान। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गांधी इवेंट समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मई 1931 को, 5 मार्च 1930 को, 5 जून 1930 को, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन ए। 5 मार्च 1931 को।
इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था कहाँ से? बहरामपुर में, मेरठ में, बैरकपुर में, कानपुर में, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किए थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें तथा बताएं कि इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को इल्तुतमिश के शासनकाल में ध्वस्त किया गया था। अब दे रहा है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 3, 1 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी। जो बोल रहा है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी एवं ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा किए गए इन कार्यों पर विचार करें एवं बताएं कि इनमें से कौन सा कार्य इल्तुतमिश द्वारा नहीं किया गया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका एवं पीतल का जीतल चलाया, या इसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। अब बोर्ड ऑप्शन दे रहा है, केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। जो कि इसमें क्या बोल रहा है, इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टाका एवं पीतल का जीतल चलाया। अगला प्रश्न, अब इसमें सुमिलित करना है। जो दे रखा है एक तरफ कार्य और एक तरफ दे रखा है शासक, जो कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किससे है? तो अलाउद्दीन खिलजी से है। लौ एवं रक्त की नीति बलबन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक। एवं अद्धा एवं विक सिक्के का प्रचलन फिरोज शाह तुगलक। यानी इसका सही कूट, तो इसका सही कूट है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनी, सिकंदर लोदी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकंदर ए, ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकंदर ए सानी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। इसने घोड़ा दागने सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों पर विचार करें एवं बताएं कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। दीवान ए मुस्तखाराज नामक नए विवाह का संबंध वित्त विभाग से था। या अलाउद्दीन ने लगान निर्धारण हेतु मसाहत नामक नवीन विधि की शुरुआत की थी। अब दे रखा है ऑप्शन 1, 2 या 3, या 1 और 3, या उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। अगला प्रश्न, मुजरिस मुर्शिदी किस संगमकालीन राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह था? पांड्य, चेर, चोल, पल्लव, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये चेर कालीन राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला प्रश्न, ये भी बोल रहा है सुमिलित करना है। एक तरफ देखा है अब्दुल रजाक, तो देवराय द्वितीय, निकोलो कोटी, देवराय प्रथम, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक एवं डोमिंगोस पयास कृष्ण देवराय। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी। एवं तुगलक वंश के महान शासक थे कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के शासनकाल में की थी? खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश, ऑप्शन डी। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की एवं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, मुगल वंश के प्रसिद्ध शासक अकबर द्वारा गुजरात मुगल साम्राज्य को कब मिलाया था? 1572 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1572 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अकबर द्वारा गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। रामानंद का जन्म 1117 ईस्वी में मद्रास के निकट हुआ था। अब बताना है इसमें ऑप्शन ये कौन सा सही है? केवल 1, 2, 3, 3, केवल 1 और 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, क्योंकि रामानंद का जन्म 1117 ईस्वी में मद्रास के निकट नहीं हुआ था। इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था एवं इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी एवं इनके प्रमुख शिष्य थे जो रैदास कबीर धन्ना भी थे। अगला प्रश्न, शेर शाह के शासनकाल के दौरान लगान के रूप में पैदावार का लगभग कितना भाग लिया जाता था? 1/4 भाग, 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 1/3 भाग, ऑप्शन डी। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूफी सिलसिले का कार्यक्षेत्र मुख्यतः बिहार था? चिश्ती सिलसिला, सतारी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी सिलसिला यानी ऑप्शन सी। सूरावर्दी सिलसिला की एक महत्वपूर्ण शाखा फिरदौसी सिलसिला थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जहांगीर ने मिलाया था, ऑप्शन बी। चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में। अगला प्रश्न जो कि सुमिलित करना है, दीन ए इलाही 1582 में, दीन ए इलाही 1582 में, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में एवं 10 प्रथा का अंत 1562 में, यानी 75 1 3 4 2 1 3 4 2 यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? अकबर, टोडरमल, जहांगीर, औरंगजेब यानी में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल, ऑप्शन बी। अकबर के दीवान टोडरमल ने 1580 ईस्वी में लगान वसूली हेतु एक नई व्यवस्था लागू की जिन्हें दहसाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति मान सिंह था, ऑप्शन डी। एवं सेनापति का नेतृत्व मान सिंह एवं असफ खां द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न कथन पर विचार करें एवं बताएं कि इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। मनसबदारी प्रथा अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। अकबरनामा नामक
की ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। मुगलों की राजकीय भाषा तुर्की थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा तुर्की नहीं थी, फारसी थी, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, शहरयार, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जहांगीर के द्वारा सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई गई थी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा का संबंध जागीर से था। मुगल काल में कृषकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का इलाही था जो सोने का था, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का इलाही था जो सोने का था, ऑप्शन डी। ये कथन असत्य है। जो सोने का था, मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था, एवं सोने का सार्वजनिक प्रचलित सिक्का इलाही था। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि जो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी वह कब हुई थी? 22 मई 1665 ईस्वी को, 5 जून 1659 ईस्वी को, 22 जून 1665 ईस्वी को, या 5 मई 1666 ईस्वी को, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जून 1665 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय कुल उपज का 25% भूमि कर के रूप में लिया जाता था। यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ये कथन असत्य है, ऑप्शन डी। शिवाजी के समय कुल उपज का 25% भूमि कर के रूप में लिया जाता था। यह कथन असत्य है, क्योंकि शिवाजी के कुल उपज का 33 से 40% तक लिया जाता था। चौथ एवं सरदेश भूमि नामक पर लगाया जाने वाला कर था, एवं शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, जो कि सही है। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, जो कि सम्मिलित करना है। अब दे रखा है संगोला की संधि, देवगांव की संधि, सालबाई की संधि, पुना की संधि। तो संगोला की संधि 1750 में, संगोला की संधि 1750 में, देवगांव की संधि 1803 में, एवं सालबाई की संधि 1782 में, एवं पुना की संधि 1817 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।